आत्मबंधन सभी को। कृपया करके ध्यान की मुद्रा में बैठते हुए सुखासन लगाते हुए दोनों पैरों को क्रॉस कर लीजिए। हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए प्रेम पूर्वक सभी गतिविधियों से अपना ध्यान हटाकर आंखें बंद कर लीजिए। और आइए आज हम अपने अंतर मन की यात्रा आरंभ करते हैं, अपनी ईश्वरीय छवि के साथ में जुड़ते हुए। प्रत्येक श्वास के साथ में शरीर को ढीला छोड़ते जाएंगे। शरीर गहरा शांत, बुद्धि शांत, शरीर का एक एक अंग शांत, मन शांत। और सारा ध्यान अपने श्वासों पर केंद्रित कर लीजिए। और प्रत्येक श्वास के साथ में स्वयं के भीतर के ईश्वरीय छवि के साथ जुड़ते हुए अपने इस स्वरूप को भी कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए इसके साथ एक हो जाएं। Please sit in a comfortable meditative posture. Cross your legs, clasp your fingers into fingers, and gently close your eyes. And unify with your God's image on mental, physical, and emotional level. अपने शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से अपने ईश्वरी स्वरूप के साथ में, छवि के साथ में एक हो जाइए। ईश्वर प्रेम और प्रकाश हैं। आप सभी उसी प्रेम और प्रकाश से बने हुए हैं। अपने प्रेम और अपने प्रकाश के साथ में जुड़िए। स्वयं के प्रेम के साथ, स्वयं के प्रकाश के साथ। ये प्रेम और प्रकाश उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हिरन सारी उम्र कस्तूरी को ढूंढता रहता है, कस्तूरी उसकी नाभि में ही होती है। उसी प्रकार सारा जीवन हम ईश्वर को बाहर ढूंढते रहते हैं। ईश्वर हमारे भीतर है, हमारे कर्मों में ईश्वर है, हमारी वाणी में ईश्वर है, हमारी दृष्टि में ईश्वर है, हमारे कानों से द्वारा जो हम श्रवण करते हैं उसमें ईश्वर है। तो अपने भीतर के ईश्वर के साथ जुड़ते हुए मन, बुद्धि और आत्मा रूप से स्वयं के ही दिव्य प्रकाश को देखें। स्वयं के शरीर को केवल एक शरीर मात्र ना देखें, सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई एक काया के रूप में देखें, जिसकी सकारात्मक बुद्धि, सकारात्मक कार्य ईश्वरीय छवि से उत्प्रोत है, उच्च श्वास से उत्प्रोत है। When you are in alignment with your God's image, when you are in alignment with your own light, you become one with your higher self on mental, physical, and emotional level. You see through your God's image. You see everything with the intention of that you are made in the image of God. You say things with the intention of you are made in the image of God. You hear things with the intention of you are made in the image of God. These are not just the words. This is who you are. This is your authentic
self. This is your actual truth. That what who you are right now in this moment and in all the ages you were. यही आप अपने सभी जीवन काल में थे, अपने पूर्ण रूप के साथ में, पवित्र पूर्ण रूप के साथ में। पवित्र आत्मा, पवित्र विचार, पवित्र कर्म, सत्यवादी कर्म, सत्यवादी विचार, सत्यवादी कर्म, हर एक चीज में सत्य। ईश्वरीय छवि के रूप में आपको पूरे ब्रह्मांड का सत्य ईश्वर ने दिखा दिया। संपूर्ण सृष्टि का एकीकृत के पाठ्यक्रम के द्वारा कि सभी प्रेम और प्रकाश हैं, सभी गुणों से भरे हुए हैं। कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई कम नहीं है, सब एक समान है, क्योंकि ईश्वर सबको एक समान देखते हैं। ईश्वर किसी में भेद नहीं करते। सबका शरीर का स्वरूप वैसा ही है, चाहे स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, सभी के सोचने समझने की हर एक प्रक्रिया एक जैसी है। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम और प्रकाश हूँ। स्वयं के प्रकाश को देखते हुए आनंद से भर जाइए। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम और प्रकाश हूँ। ईश्वर पूर्णता है, मैं पूर्णता हूँ। आप में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आप पूर्ण हैं, कंप्लीट है खुद के अंदर ही। जैसे भी हैं वैसे ही आप बहुत उत्तम हैं, क्योंकि आप ईश्वरीय छवि में बने हुए हैं। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम और प्रकाश हूँ। अपने प्रत्येक श्वास के साथ में, प्रत्येक हृदय की जो आपका दिल धड़क रहा है, उसमें आपको ईश्वरीय छवि के दर्शन करते हुए उसके साथ में एक होइए कि ये धड़कन आपको आप ही के ईश्वरीय स्वरूप के साथ जोड़ रही है। ये उसी प्रकार है जब हम मंदिर में जाते हैं तो घंटी बजाते हैं और ईश्वर उसी क्षण हमारे जो भी सकारात्मक ऊर्जाएं हैं उन्हें निकाल देते हैं। उसी प्रकार जब हम ईश्वरीय छवि के रूप में होते हैं और हमारा हृदय धड़कता है, स्वच्छ होता है हर एक क्षण में, तो हर एक क्षण में ईश्वरीय छवि और निखरती है। क्योंकि ये मेरा शरीर मंदिर है, मेरा हृदय वो मंदिर की बजने वाली वो घंटी है जो मुझे हर एक क्षण मेरे उच्च श्वास के साथ जोड़ कर रखती है। मेरे प्रत्येक श्वास के साथ में मुझे मेरे उच्च श्वास का, मेरे ईश्वरीय रूप का एहसास कराती है कि मैं तुझे दिख तो नहीं रही हूँ, पर मैं हूँ। तो वो प्रकाश भी आपके बीच में है, पर आपको दिखता नहीं है। और जैसे जैसे हम ईश्वरीय स्वरूप के साथ में, ईश्वरीय ऊर्जा के साथ में एकीकृत होते हैं, मन गहरा शांत, आत्मा गहरी शांत, मन शांत, आत्मा शांत, शरीर का एक एक रोम शांत। और फिर ईश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद ईश्वर, आप ही की छवि के स्वरूप में मेरा ये शरीर बना।
आप ही की छवि के स्वरूप में मेरी बुद्धि बनी, आप ही के स्वरूप में, आप ही की छवि के रूप में मैं सभी अंगों में, सभी इंद्रियों में आपकी ऊर्जा को हर एक क्षण श्वासों के द्वारा महसूस करती हूँ। अब हम सब एक साथ बैठे हुए हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर हमने ध्यान की यात्रा आरंभ की है और बड़ा सा एक सर्कल बना लिया है और हम एक बहुत सुंदर पिरामिड के अंदर बैठे हुए हैं। और ये पिरामिड सभी ईश्वरीय गुणों से भरपूर है। सकारात्मक ऊर्जा के साथ भरपूर है, पॉजिटिविटी से भरा हुआ है ये पिरामिड। और आपके शरीर का एक एक अंग साफ हो रहा है, बुद्धि स्वच्छ हो रही है, मन स्वच्छ हो रहा है और ईश्वरीय प्रकाश के साथ में आपका स्वयं का प्रकाश इस पिरामिड के अंदर एक हो रहा है। स्वयं को ईश्वर की छाया के स्वरूप में महसूस कीजिए। छवि, छवि, छाया, इमेज। और दिन के हर एक पहरे में जो है छाया, वो अपना स्वरूप बदलती है। और हमने किस स्वरूप के साथ में जुड़ना है? जो ईश्वरीय स्वरूप से भरपूर है। जो उच्च श्वास से मुझे हर एक क्षण जोड़ कर रखता है, मुझे हर एक क्षण मेरे अंदर के ईश्वर के साथ में जोड़ कर रखता है। मेरे मन और बुद्धि और आत्मा पे कोई बाहरी ऊर्जा असर नहीं डालती। और हर एक क्षण मेरी बुद्धि, मेरी आत्मा मुझे मेरी ईश्वरीय छवि के साथ जोड़ते हुए ध्यान में लीन करती है। स्वयं को सुधारने के लिए प्रेरित करती है। इस पिरामिड में हम 2-3 मिनट के लिए गहरा ध्यान करेंगे और स्वयं से ईश्वरीय गुणों को, खुद को ईश्वरीय छवि में देख रहे हैं। तो आपको खुद को कितना याद है इस क्षण? अपने सभी, आप सभी ने स्वयं को ईश्वरीय छवि के साथ में जोड़ते हुए ईश्वरीय गुणों को दोहराना है खुद ब खुद।
प्रार्थना जो इस सप्ताह की है, हम 16वें सप्ताह में हैं, जहाँ पे हम समीक्षा कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं जो हम लोगों ने अब तक पाठ पढ़े हैं। तो मैं पहले दिन की और दूसरे दिन की दोनों प्रार्थनाएं इकट्ठी पढ़ दूंगी, अगर किसी ने कल का मिस कर दिया था सेशन तो। 16वां सप्ताह समीक्षा। अब आइए पिछले 7 सप्ताहों की समीक्षा करें। आप अपने द्वारा विकसित की गई किसी भी तकनीक को जारी रख सकते हैं, भले ही आप प्रत्येक दिन किसी एक सप्ताह के किसी महत्वपूर्ण पहलू पर अधिक ध्यान दें। आपकी प्रत्येक दिन की शांत अवधि आपके उच्च स्वास्थ्य से निष्क्रिय प्राप्ति के समय के अतिरिक्त किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं हो सकती है। अब आप अब अपनी उच्चतम और बुद्धिमत्तापूर्ण इच्छाओं के लिए सूत्र का सृजन भी जारी रख सकते हैं। पहला दिन, जितनी जल्दी हो सके सुबह और फिर रात में निम्नलिखित प्रार्थना करें। आप जो कुछ भी अपने हृदय से महसूस करते हैं उसे इसमें जोड़ सकते हैं। प्रिय ईश्वर, एक एक शब्द की ऊर्जा को महसूस करना। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मुझे अपनी छवि में बनाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मुझे मेरे उपयोग के लिए वह विचार देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ जिसने हर चीज़ को परिपूर्ण बनाया। आपके विचारों में पाए जाने वाले सदैव मौजूद आनंद, खुशी और समृद्धि के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं अब आपके साथ और आपके विचार के अनुरूप एकीकृत हूँ। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मुझे अपनी छवि में बनाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मुझे मेरे उपयोग के लिए वह विचार देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जिसने हर चीज़ को परिपूर्ण बनाया। आपके विचार में पाए जाने वाले सदैव मौजूद आनंद, खुशी और समृद्धि के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं अब आपके साथ और आपके विचारों के अनुरूप एकीकृत हूँ। 9वें सप्ताह में बनाई गई अपनी इच्छाओं की सूची को देखें। ध्यान दें कि इनमें से कुछ इच्छाएं सही तरह से पूरी होने की ओर अग्रसर हैं। आज अपने शांत समय के दौरान अपने उच्च श्वास से फिर से अपनी सर्वोच्च इच्छाएं मांगे। क्या यह वही है? क्या आपकी इच्छाएं आपके साथ बदल रही हैं? क्या इनमें से किसी भी इच्छा के लिए सृजन के सूत्र की आवश्यकता है? इन सभी प्रश्नों पर विचार कीजिए। दूसरा दिन, आज सुबह और शाम के लिए आपकी प्रार्थना। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, अब आप और मैं प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, आप और मैं अब क्षमा और धन्यवाद के साथ विचारों पर दावा करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। मुझे केवल सोच के सृजन करने वाला रचनाकार बनाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और आपके विचार मुझे मेरे विचारों के रूप में देने के लिए धन्यवाद, ताकि मैं आपके सभी गुणों का अनुभव कर सकूं। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, आप और मैं अब क्षमा और धन्यवाद के साथ विचारों पर दावा करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं।
मुझे केवल सोच के सृजन करने वाला रचनाकार बनाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और अपने विचार मुझे मेरे विचारों के रूप में देने के लिए धन्यवाद, ताकि मैं आपके सभी गुणों का अनुभव कर सकूं। आज 10वें सप्ताह का पाठ पढ़ें, फिर अपने द्वारा लिखे गए सभी सृजन के सूत्रों पढ़ें। क्या आप सूत्रों के साथ सहज महसूस करते हैं? क्या आप अपने सूत्रों से कुछ अभिव्यक्तियां घटित होते हुए देख सकते हैं? क्या आपको लगता है कि अवसर आने पर आप आप अचानक सूत्र तैयार कर सकते हैं? अब आप एक शानदार, परिपूर्ण और शक्तिशाली स्व के लिए आभारी महसूस करें। तो 9वें सप्ताह में हमने दावा किया था, 9वां सप्ताह सच्ची इच्छाओं का दावा, और 10वां सप्ताह जिसकी दूसरे की हमने प्रार्थना भी की है, सच्ची इच्छाओं के संसार का निर्माण। तो इसमें जो हमने प्रार्थना की थी कि हम अपनी आत्म स्वीकृति और आत्मा स्वीकृत करते हैं, मतलब हम खुद को जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। ईश्वर और मैं दावा करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं, विचारों का, क्षमा का, कृतज्ञता के साथ, तथास्तु। I'm going to repeat it again. The prayer for day 1 and day 2. 16th week reviewing. Now let's review the last 7 weeks, even though each day you will emphasize the important aspect of one of the weeks. You may continue any of the techniques you have developed. Your quiet period each day can be for any purpose, in addition to a time of passive receiving from your higher self. You may also continue to do your creating formulas for your highest and widest desire. First day, as soon as possible in the morning, again at the night, say following prayers. Add it to whatever you feel in your heart. Dear God, my Creator, I thank you for creating me in your image. Thank you for giving me, for my use, the thought that created everything perfect. I thank you for the ever present joy and happiness and abundance found in your thought. I am now unified with you and in tone with your thought. Look at the list of your desires you made in the 9th week. Note that some of these desires are well on the way to fulfillment. During your quiet periods today, ask your higher self again to give you your highest desire. Are they the same? Are your desires changing as you change? Do any of these desires need a creating formula? Dear God, my Creator, I thank you for creating me in your image. I thank you for giving me, for my use, the thought that created everything perfect. I thank you
for the ever present joy and happiness and abundance found in your thought. I am now unified with you and in tune with your thought. Second day, your prayer for this morning and evening is: Dear God, my Creator, you and I now claim and accept thoughts with forgiveness and thanks. I thank you for making me a creator by simply thinking, and thank you for offering me your thought as my own so that I can experience all your qualities. Dear God, my Creator, you and I now claim and accept thought with forgiveness and thanks. I thank you for making me a creator by simply thinking, and thank you for offering me your thoughts as my own so that I can experience all your qualities. Today, read the lesson for the 10th week. Then, read all the creating formulas you have written out. Do you feel comfortable with the formula? Can you notice some manifestation take place from your formulas? Do you think you could now do an impromptu creating formula when the occasion arises? Feel grateful now for the magnificent, perfect and powerful soul you are. तो 10वें सप्ताह की जो प्रार्थनाएं थी वो थी: ईश्वर, प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, आप और मैं अब क्षमा और धन्यवाद के साथ विचारों पर दावा करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। मुझे केवल सोच से सृजन करने वाला रचनाकार बनाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और अपने विचार मुझे मेरे विचारों के रूप में देने के लिए धन्यवाद, ताकि मैं आपके सभी गुणों का अनुभव कर सकूं। ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रकाश है, ईश्वर सत्य है, ईश्वर सुख, आनंद और करुणा है, ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमता है, ईश्वर हर जगह व्याप्त है, ईश्वर पूर्णता है, ईश्वर शांति और सौम्यता है, ईश्वर अनंत ऊर्जा है, ईश्वर समृद्ध है, ईश्वर आलोचना रहित है। God and God is love, God is light, truth, God is happiness, joy, and bliss. God is all knowing intelligence. God is everywhere present. God is perfection. God is peace and gentleness. God is infinite energy. God is abundance. God is non judgmental. God is non judgmental. God and I am made in the image of God. I am made with
those same qualities that God has. I am one with God, therefore I am love, I am light, I am truth, I am happiness, joy, and bliss. I am all knowing intelligence. I am also everywhere present. I am perfection. I am peace and gentleness. I am infinite energy. I am abundance. I am non judgmental. ईश्वर और मैं ईश्वर की छवि में बनाई गई हूँ। मैं उन्हीं गुणों से बनी हूँ जो ईश्वर में है। मैं ईश्वर के साथ एक हूँ, इसलिए मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं खुशी, आनंद और करुणा हूँ। मैं सर्वज्ञ बुद्धिमता हूँ, मैं भी हर जगह व्याप्त हूँ। मैं पूर्णता हूँ, मैं शांति और सौम्यता हूँ। मैं आनंद ऊर्जा हूँ, मैं समृद्धि हूँ, मैं आलोचना रहित हूँ। ईश्वर और मैं दावा करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। मैं अपनी आत्म स्वीकृति को स्वीकार करती हूँ। जो भी आप जैसे भी हैं, आप अपने आप को वैसा स्वीकार कर रहे हैं कि आप ईश्वर की छवि में बने हुए हैं। तो आपने ये स्वीकार कर लिया है कि आप ईश्वरीय ऊर्जा से बने हुए हैं, ईश्वरीय स्वरूप में बने हुए हैं। आपने ये स्वीकार करके आपने अब दावा किया है, मैं अपनी ईश्वरीय स्वरूप का दावा करती हूँ कि आप ईश्वरीय छवि के स्वरूप में बने हुए हैं। पहले आपने उसको जैसे आप हैं, आपने अपने आप को ईश्वरीय छवि के स्वरूप में स्वीकार किया और फिर आपने उसको दावा किया। यू एक्सेप्टेड योर सेल्फ एज द इमेज ऑफ गॉड एंड देन यू क्लेम्ड इट। God and I claim and accept. I accept my self acceptance. I accept my self acceptance. I claim my self acceptance. I claim my self acceptance. God and I claim and accept thoughts with. Now we are talking about the thoughts. We already did it in 10th week, so we are doing the review. So I'm going to read the what we did in that week. I am perfect and beautiful. We have to think about the thoughts we carry for ourselves. We have to heal the thought and we have to release the thought about it. So sometimes we won't think that I am beautiful or I am better or I am doing good in my life. So we always blame ourselves. So here you have to heal those kind of thoughts which are the barrier, which are not um, going with your claim and with your acceptance. It means you are still not accepting your own identity. You're not accepting your own self. You're running from yourself. But here you have to heal your thought and release it. ईश्वर और मैं दावा करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं विचारों का। अब यहाँ पर हमने जो अपने विचार हैं उनको हमने जब स्वयं को ही स्वीकार कर लिया, मैंने अब उसका दावा भी कर लिया, तो अब मुझे किस चीज़ पे कार्य करना है। मेरे विचार किस प्रकार के हैं, क्या मेरे विचार जो हैं वो अभी भी वही मूर्खतापूर्ण वाले हैं जो पहले थे,
जहाँ पे मुझे स्वयं को दूसरों से अलग लगता था कि मैं अलग हूँ, या अब मैंने अपने उन विचारों को जो है हील कर दिया है। उनको हील कैसे किया है? उन्हें बदल कर। तो बदलने से आप अपने आप को उस छवि के स्वरूप के साथ में जोड़ रहे हैं कि ईश्वर, मैं तो अहंकार कर ही नहीं सकती हूँ। मैं आपके ही स्वरूप से बनी हुई हूँ, आपकी छवि में बनी हुई हूँ। आप तो इतना प्रेम और प्रकाश देते हैं सबको, तो मेरे अंदर तो प्रेम और प्रकाश है। तो मेरे अंदर तो के जो अंधकार है वो है ही नहीं है। वो मैंने अपने मन में वैसे विचार अपने लिए और दूसरों के लिए बना लिए। तो ये आपने यहाँ पे कोई भी अगर आपके विचार आता है तो उसको आपने ठीक करना है, उन्हें हील करना है। ईश्वर और मैं दावा करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं विचारों का क्षमा और क्षमा। अब आपने हर एक किसी को क्षमा करना है, क्योंकि अब मैंने विचार सही कर लिए। तो विचार सही करने के बाद में मेरे विचारों में त्रुटि थी कि मुझे कोई इंसान अच्छा नहीं लगता, वो चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो, सभी उसकी बहुत तारीफ करते हो, पर मुझे वो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं उसके बारे में कभी अपनी राय बदल ही नहीं सकती। तो यहाँ पे भी ईश्वर कह रहे हैं कि आपने अब वो राय को कैसे बदलना है। आपने स्वयं से, हृदय से, स्वयं से क्षमा मांगनी है कि आपने स्वयं का कितना, मतलब अपनी बुद्धि का कितना गलत प्रयोग किया ना। आपने किसी के बारे में ऐसे विचार लाए अपने मन में कि आपको वो इंसान ही नहीं अच्छा लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपने खुद को कभी क्षमा नहीं किया। हम खुद को क्षमा नहीं करते, इसलिए हम दूसरों को भी नहीं क्षमा कर पाते। गिल्ट में रहते हैं सारी उम्र। तो वो गिल्ट में भी नहीं रहना है। आपने उसके लिए भी अपने आप को क्षमा करना है। तो आपने कहना है कि मैं, मेरा हृदय क्षमा की अवस्था में है, कि अब मुझे वो चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो चीज़ें ऐसे ऐसे क्यों थी। वो तो मैंने ही कोई बात हो गई हो, कुछ हुआ हो, तो कई बार हम अपने विचारों में वो चीज़ें ऐसी बना लेते हैं कि उनको चेंज करना हम होता ही नहीं हमसे। तो वहाँ पर भी हमने क्षमा करना है। तो मेरा हृदय क्षमा की अवस्था में है। God and I accept and claim thoughts with forgiveness. My heart is in a state of forgiveness. You need to forgive yourself. Don't go into the guilt phase or revenge phase or anger, frustration, competition. No. When you have this self realization, you accepted yourself, that you are made in the image of God, then how come these kind of things still hit your mind? So you need to forgive yourself. You need to heal. You already healed your thoughts about yourself, that no one loves me. Why? You are made in the image of God, and God loves you unconditionally. That's your own thought, your own barrier. So now in this one is, my heart is in a state of forgiveness. मेरा हृदय क्षमा की अवस्था में है। मैं और ईश्वर दावा करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं विचारों का क्षमा और कृतज्ञता के साथ। मैं अपनी आत्म स्वीकृति के लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मैं अपनी आत्म स्वीकृति के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ।
अब गॉड रिवील दिस ट्रूथ टू यू, राइट? नाउ वी हैव टू शो gratitude for this. Oh God, thank you so much. I was not aware, but now I have that full awareness that I'm made in your image. So I show deep, deep gratitude to you for revealing this truth to me. This is my real, authentic identity. It is not something, illusion or something. It is a reality. I'm made in your image. Thanks. I thank God for my self acceptance. I thank God for my self acceptance. Yes, I am made in the image of God. So, God, all the qualities of God are your qualities. So, how you think that you are limited, your limited beliefs, your own things that you can't make the things right, or anything, that is your own thinking about those things. So, here I thank God for my self acceptance. Deep, deep gratitude, God. I am made in your image. Deep, deep gratitude, God. You reveal this truth to me. Deep, deep gratitude, God. I am made in your image as love and light. And next is Amen. I release this claim to God and to the natural laws of creation. My claim is now created. That is the nature of natural law. Amen. Let go now of your claim. Know that once you have claimed something and released all conflict, conflicting thoughts, you have what you have claimed. You release under this section might be I release this claim to God and to the natural laws of creation. My claim is now created. That is the nature of natural law. Amen. तथास्तु। अब अपने दावे को छोड़ दें। जान लें कि एक बार जब आपने किसी चीज़ का दावा कर लिया और सभी परस्पर विरोधी विचारों को छोड़ दिया, तो आपके पास वही है जो आपने दावा किया है। मैं इस अनुभाग के अंतर्गत दावे की मुक्ति इस प्रकार हो सकती है। मैं इस दावे को ईश्वर और सृष्टि के प्राकृतिक नियमों पर छोड़ता हूँ। मेरा दावा अब पूरा हो गया है। यही प्राकृतिक नियम की प्रकृति है। तथास्तु। मैं इस दावे को ईश्वर और सृष्टि के प्राकृतिक नियमों पर छोड़ती हूँ। मेरा दावा अब पूरा हो गया है। यही प्राकृतिक नियमों की प्रकृति है। तथास्तु। मैं अब फिर से प्रेयर पढ़ूंगी जो आज के इस पूरे चैप्टर के ऊपर थी। प्रिय ईश्वर मेरे निर्माता, प्रिय ईश्वर मेरे निर्माता, आप और मैं अब क्षमा और धन्यवाद के साथ विचारों पर दावा करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। मुझे केवल सोच के सृजन करने वाला रचनाकार बनाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और अपने विचार मुझे मेरे विचारों के रूप में देने के लिए मैं के लिए धन्यवाद, ताकि मैं आपके सभी गुणों का अनुभव कर सकूं। प्रिय ईश्वर मेरे निर्माता, आप और मैं अब क्षमा और धन्यवाद के साथ विचारों पर दावा करते हैं
और उन्हें स्वीकार करते हैं। मुझे केवल सोच के सृजन करने वाला रचनाकार बनाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और अपने विचार मुझे मेरे विचारों के रूप में देने के लिए धन्यवाद, ताकि मैं आपके सभी गुणों का अनुभव कर सकूँ। And today prayer is: Dear God, my Creator, you and I now claim and accept thoughts with forgiveness and thanks. I thank you for making me a creator by simply thinking, and thank you for offering me your thoughts as my own so that I can experience all your qualities. Dear God, my Creator, you and I now claim and accept thoughts with forgiveness and thanks. I thank you for making me a creator by simply thinking, and thank you for offering me your thought as my own so that I can experience all your qualities. आइए मिलकर केवल धन्यवाद ही करें। ईश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आपके विचार मेरे विचार है। ईश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद है। मैं आपकी छवि में बनी हुई हूँ। मेरे विचारों में भी आप ही की छवि है। ईश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे आचरण में सभी कार्य आप ही की छवि के स्वरूप में रहते हुए होते हैं। मेरे उच्च स्वर के साथ में रहते हुए होते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ईश्वर, इस क्षण के लिए जो मुझे एकीकृत के पाठ्यक्रम के द्वारा आप मेरे विचारों को सुधारने की शक्ति दे रहे हैं। मुझे मेरे स्वयं के प्रकाश को देखने की शक्ति दे रहे हैं। आप मुझे वो विचार दे रहे हैं, वो मेरा अस्तित्व दिखा रहे हैं जो आपकी छवि से परिपूर्ण है और जिस छवि के साथ में हम सभी ने जन्म लिया है। उसके लिए ईश्वर आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। इस सत्य को मुझे बताने के लिए ईश्वर आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। मेरे मन, बुद्धि और आत्मा ईश्वर आपको कोटि कोटि नमन और धन्यवाद करती है कि आपने मुझे मेरे विचारों को किस प्रकार शुद्ध करना है वो भी सिखाया और खुद को किस प्रकार क्षमा करना है, स्वीकार करना है वो भी सिखाया। मैं स्वयं को आपके ईश्वरीय छवि के स्वरूप में स्वीकार करते हुए दावा करती हूँ कि मैं निरंतर अपने उच्च स्वाग को ध्यान में रखते हुए, अपनी ईश्वरीय छवि को ध्यान में रखते हुए स्वयं को हर एक क्षण आपके गुणों के अनुसार बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। ईश्वर, हमेशा मेरा मार्गदर्शन इसी प्रकार करते रहना जिस प्रकार अब तक एकीकृत के पाठ्यक्रम द्वारा किया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद ईश्वर। मैं आपकी छवि में बनी हुई हूँ। मैं उसी आनंद और प्रेम और उत्साह से, शांति से बनी हुई हूँ जो आपका स्वयं का स्वरूप है। कोटि कोटि धन्यवाद ईश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद ये ज्ञान मुझे देने के लिए, मेरे मन में प्रकाश करने के लिए ईश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद इस क्षण का ईश्वर। इसी क्षण में मुझे आपका एहसास हो रहा है और ये क्षण अगले क्षण में नहीं होगा। ईश्वर इस क्षण में है, न आने वाले क्षण में, न गए हुए क्षण में, इस क्षण में। तो इस क्षण में जो भी गतिविधि हो रही है, इस क्षण में, इस क्षण में जो मैं श्रवण कर रही हूँ, इस ही क्षण में मैं आपकी छवि में बनी हुई हूँ।
God is in present moment, not in past, not in future, in this present moment. Everything in this present moment is happening right now. Is your own image, perfect image, in perfect alignment. As you all are made in the image of God. इसी क्षण में, in this present moment, right now, not in past, not in future, in this present moment. इस घड़ी का सत्य है ये आपका, आप ईश्वरीय छवि में बने हुए। आपका भूतकाल भविष्य काल का इससे कुछ लेना देना नहीं है। इस क्षण में ईश्वरीय छवि, इस क्षण में, अगले क्षण में ये क्षण नहीं होगा। Right now, in present moment, you are in alignment with your God's image. You are made in the image of God. This is your current reality in this present moment. आपके पास में आप जो मर्जी हुए होंगे, फ्यूचर में कुछ भी हो सकते हैं, पर आज का, इस क्षण का ईश्वर हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं। ईश्वर इस क्षण में है। इस क्षण में जो आपके विचार है उसमें ईश्वर है। इस क्षण जो आप कर रहे हैं उसमें ईश्वर है। ईश्वर भूतकाल नहीं है, भविष्य काल नहीं है। श्वास इस क्षण में आ रही है ना, हम ये तो नहीं कहते मैंने 5 साल पहले श्वास लिया था, मैं 10 साल बाद जाके श्वास लूँगी। वो इसी क्षण में हो रहा है। तो इसी क्षण में आप ईश्वरीय छवि से उत्पन्न हैं। In this present moment you are made in the image of God, not in past, not in future. And show deep, deep gratitude for whatever you have in this present moment. इस क्षण में जो भी आपके पास में है, उस हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद कीजिए। इस क्षण में ईश्वर, मैं इसी क्षण में स्वयं को स्वीकार करती हूँ।
प्रेम की ऊर्जा भेजते हैं। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं प्रेम और प्रकाश हूँ। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ। मैं स्वयं को, स्वयं की बुद्धि को, स्वयं के शरीर को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम हूँ। मैं संपूर्ण जगत को, हर एक जीव जंतु को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम हूँ। मैं महाअवतार बाबा जी को प्रेम भेजती हूँ। रॉजर जी को प्रेम भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम है। मैं ईश्वर के प्रेम से बनी हुई हूँ। मैं इस क्षण जो भी इस ध्यान की यात्रा में हमारे साथ मौजूद है उन सभी को प्रेम भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम है। मैं प्रेम हूँ। मैं धरती माँ को, प्रकृति माँ को, हर एक पेड़ पौधे को, जलवायु को, पंच तत्वों को, सभी ग्रहों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद है महाअवतार बाबा जी का, गुरु मंडल का और उनके भी गुरुओं का। कोटि कोटि धन्यवाद है सभी देवी देवताओं का। कोटि कोटि धन्यवाद है आप सभी के ईश्वरीय स्वरूप की ऊर्जा का। कोटि कोटि धन्यवाद है इस क्षण का। कोटि कोटि धन्यवाद है हर एक उस वस्तु का जो इस क्षण में हमारे पास है। कोटि कोटि धन्यवाद है हमारे मन, बुद्धि और आत्मा का जो ईश्वरीय छवि से, उच्च श्वास से ओतप्रोत है। कोटि कोटि धन्यवाद है हर इस मानव का जिसको हमें मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और कुछ सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कोटि कोटि धन्यवाद है जूम का। कोटि कोटि धन्यवाद है ध्यान का। कोटि कोटि धन्यवाद है एकीकृत की पाठ्यक्रम की पुस्तिका का। कोटि कोटि धन्यवाद है हर एक उस हाथ का जो हमारे लिए दुआएं करते हैं, प्रेयर करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद है उन सभी का जो हमें प्रेम करते हैं, हमारा सत्कार करते हैं, आदर करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद संपूर्ण ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाओं का जो एक साथ मिलकर सभी का कल्याण कर रही हैं। अपने दोनों हाथों को अब मल लीजिए और आंखों के ऊपर रख लीजिए। 5 4 3 2 1 0। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पेन और पेपर होगा आप सभी के पास में, तो आज कुछ भी जो गाइडेंस आई है उसे लिख लीजिए। समय ज़्यादा हो गया है, अगर किसी ने अभी मीटिंग छोड़नी हो तो आप छोड़ सकते हैं, और जो अभी लिख सकते हैं वो लिख लीजिए। जो भी आज आपको गाइडेंस आई है वो। एंड थैंक यू आप सभी का। मेरे पास आज पेन नहीं है। ओके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऊर्जा रूप में अपना अपना आपने योगदान दिया। जो भी गाइडेंस आती है, कुछ भी आता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना बाबा जी को। थैंक यू सुजना जी, आपके मैसेज के लिए आत्मवंदन। एंड धन्यवाद मोनिका जी, सच्चा ट्रू एफर्ट्स आप बाबा जी दे रहे हैं हमको एफर्ट्स। वो कहते हैं पढ़ तो लिया, अभी याद भी है तुमको, बीच में छुट्टियां मनाते रहते हो रिवीजन के टाइम में पता लगता है कि अरे हमने ये भी पढ़ा था। हाँ, आपको और बाबा जी बहुत बहुत आभार है। अब थैंक यू सुजना जी, आपका भी बहुत बहुत आभार है कि आपने ये पाठ्यक्रम ने हम सबको चूज़ किया, हमने इसको नहीं चूज़ किया, तो बाबा जी की असीम कृपा हम सब पर हो रही है। तो उसके लिए बाबा जी को डीप डीप ग्रेटिट्यूड है। और आपको जो भी इसमें आ रहा है क्लेम और एक्सेप्टेंस, और पता नहीं क्यों मुझे बार बार आ रहा था कि थॉट्स बहुत ज़्यादा अभी भी कईयों की प्यूरीफाई नहीं है, एक्सेप्टेंस में आई है जैसे भी हैं। आत्मवंदन मीना जी,
थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सबको। हमको खुद को स्वीकार करना है पहले, स्वीकार करके ही हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। तो ये बाबा जी की तरफ से गाइडेंस बार बार आ रही थी। थैंक यू गणेश जी, डीप डीप ग्रैटिट्यूड आपको भी। थैंक यू आप सभी का। कल हम फिर मिलेंगे इसी टाइम। और थैंक यू, कल सबने, मुझे होप है कि वो ज्वाइन किया होगा सेशन, एंड सबने रिकॉर्ड में अपना योगदान दिया होगा मॉर्निंग में कल। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हार्टफेल ग्रेटिट्यूड, थैंक यू मीना जी, हार्टफेल ग्रेटिट्यूड आपको। हाँ जी, सेशंस अमेजिंग है ना बाबा जी, अमेजिंग है इसलिए। और रिवीजन करते तो पता लगता है अरे हमने ये इस वीक में किया था, अच्छा। थैंक यू मीनाक्षी, डीप डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू अलका जी, स्वयं को स्वीकार करना जी, ये बहुत ज़रूरी है। हम खुद को ही नहीं स्वीकार करते, मुझे लगता है इसने मेरे साथ गलत किया, इसने, वो इधर की जगह ना इधर कर दो, इसने गलत किया, इसने। फिर अभी वो हो गया तो तुम एक्सेप्ट तभी करोगे, जब तक ये उधर रहेगी ना, तो वो इसने ये किया, इसने किया, इसने किया। और जब वो इधर आ जाएगी, मैंने ये किया, हाँ मैंने ही किया, हाँ मैंने ही किया, फिर ये आएगा। फिर आप अपने ऊपर काम शुरू करोगे ना, क्योंकि जब तक आप इधर उधर देखते रहोगे तब तक आप मंजिल भटक जाओगे। रेस के घोड़े जो होते हैं ना, उनके यहाँ पे वो बांधा होता है। तो उसके बारे में एक पर्सन बहुत अच्छी स्टोरी शेयर कर रहे थे, जो मुझे बहुत एक टचिंग लगी। कहते हैं क्योंकि और भी घोड़े आसपास भाग रहे होते तो उसको डिस्ट्रैक्शन ना हो, तो इसलिए बांध दिया जाता है कि उसका फोकस सिर्फ वहाँ पर रहे जहाँ पे उसने डायरेक्शन में उसने भागना है। तो बाबा जी भी हमको यही चाहते हैं, हमारा फोकस हमारे उच्च स्वा के ऊपर 24 घंटे रहे, कि मेरा उच्च स्वा के साथ में मेरी रिलेशनशिप कैसी है। बाकियों के साथ में तो बाद में होगी ना, पहले खुद के साथ में तो अपनी रिलेशनशिप मैं अच्छी करूँ। खुद को तो मैं फॉर ग्रांटेड लेती हूँ, फिर मैं दूसरों से एक्सपेक्ट करूँगा ना। तो फर्स्ट लव योर सेल्फ, कोई और नहीं आपको एक्सेप्ट करेगा जब तक आप नहीं खुद को एक्सेप्ट करते। एक्सेप्ट करके फिर आपको चीज़ें समझ आएंगी, क्योंकि हर एक इंसान का विचार अलग होते हैं। आपको यही नहीं पता होता आपके साथ में बैठे वाले इंसान के दिमाग में इस टाइम बैठे क्या चल रहा है। और हम हमारे खुद के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होता, कोई साथ में बैठा होता, वो बेचारा अपने एक मस्ती में होगा, मेरे दिमाग में चल रहा होगा ये जरूर मेरे बारे में कुछ सोच रहा हो। अगला मिल रहा है, उसको कोई काम नहीं है। तो वो भी बाबा जी ने कितनी प्यार से समझाया कि स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी को।